दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंदवाद से आपसे मुखातिब हूँ। हमारे देश में कोई चीज़ रुकी नहीं है, थमी नहीं है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, अपराध उससे आगे बढ़ रहे हैं, बेरोज़गारी उससे आगे बढ़ रही है और महंगाई फुग्गा फाड़ के आगे बढ़ रही है। उसी तरीके से जो लिंचिंग जैसी लानत है वो भी रुकी नहीं है हमारे देश में, वो भी चल रही है। अभी कुछ दिन पहले पानीपत में एक मुस्लिम युवक का हाथ इस बात पर काट दिया गया कि वो अपने हाथ पे 786 लिखे हुए था। युवक था यूपी का, पानीपत रोजगार के सिलसिले में गया था। कुछ लड़कों ने देखा उसके हाथ में 786 लिखा हुआ है, उसको बुलाया और उसका हाथ आरी से काट दिया गया। अब ये लानत जो है ये चंद दिनों पहले की घटना है। उसके पहले जो है हरियाणा में लिंचिंग हुई है मुसलमानों की। एक सड़क पे के ऊपर पकड़ के बाकायदा हथौड़ी से उसका सर कूटा गया, पुलिस देख रही थी, वीडियो बन गया। जब वीडियो वायरल हुआ तब उस पुलिस वाले पे कार्रवाई की गई। उसको निकाला गया, नहीं निकाला गया तो ये पता नहीं, अखबार में आया उसके पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई एक ऐसा लफ्ज़ है, क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। उसके पहले भी लिंचिंग हुई थी कि घर में घुस के मारा था। कुछ लोगों ने मुसलमान घर में घुस के वो कहा था कि पाकिस्तान जाइए आप। ये गुरुग्राम की ही दोनों बातें हैं। उसके बाद अभी लानत दिल्ली जा गई है। दिल्ली के जो कांझावाला इलाका है उसमें एक वक्त शौकत को पीट कर मार डाला। उसका कसूर ये था कि वो रेहान को भीड़ द्वारा पिटने से बचा रहा था। लोहे की राड और जो बेसबॉल के बल्ले होते हैं, बैट होते हैं, वो डंडे और क्रिकेट बैट से उसको पीट रहे थे, तो उसने जाके बचाया। उसका गुस्सा शौकत की जान लेके पूरा हुआ। मामला लव ट्रायंगल का बता रही है पुलिस तो कि लव ट्रायंगल का मामला है। बाहरी दिल्ली के कांझावाला का एक युवक है साइदर, उसको तलाश करने के लिए कुछ लड़के पूरे अपने हथियारों के साथ लैस होकर पहुंचे। वहां पर उनको एक शौकत नाम का लड़का मिला जो अपने मोबाइल से कुछ देख रहा था। उससे उन्होंने इसका साइदर का नाम पूछा। उसने बताया। जब साइदर नहीं मिला तो उसको आके शौकत को ही उन्होंने बुरी तरीके से पीटने लगे। उसका हाथ टूट गया। तभी वहीं जब रेहान को पीटने लगी थी तो शौकत वहाँ से गुजर रहा था। शौकत एक फोटोग्राफर था, तो वो अपनी दुकान बंद करके आ रहा था, तो उसने भीड़ लगी देखी तो उनको बीच बचाव करने लगा। तो उन लोगों ने शौकत को इतना, रेहान को छोड़िए, शौकत को पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि शौकत अपनी जान से हाथ धो बैठा। रेहान का सिर्फ हाथ पैर ही टूटे थे। पुलिस ने भी हमला करने वाले जो ग्रुप था उसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन वहाँ कहने वाला कहा कि वो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जो शौकत को पीटने आए थे उन्होंने रेहान को पीटा, रेहान को पीटा इनको मार दिया। लेकिन वहाँ के जो गिरफ्तार हुए उनके लड़के वो ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी के थे। उनमें से एक जो थे उसके पिता वो बोल रहे कि यहाँ टेंशन काफ़ी दिनों से चल रहा था और जब ये मुस्लिम युवक जब हिंदू एरिया से गुजरते थे उन पर टॉन्ट किए जाते थे, उनके ड्रेस के ऊपर टॉन्ट किए जाते थे, उनकी टोपियों पर टॉन्ट किए जाते थे, लेकिन तब तक झगड़ा नहीं हुआ था। लेकिन 3 महीने से ये माहौल वहाँ पे ख़राब हो रहा था। 3 महीने बाद एक लव ट्रायंगल ढूंढा गया उसमें कि फलाना आदमी फलानी लड़की से प्यार करता। उस लड़की ने पलट के अपने कम्युनिटी के एक लड़के से प्यार करना शुरू कर दिया। लिहाजा ये झगड़ा बढ़ना शुरू हुआ और वो लोग बाकायदा जत्था का जत्था बनाकर आए, खुले आम आए हों, क्योंकि हॉकी रॉड ये सब छुपा के तो लाते नहीं थे। वो ग्रुप बना के आए और उन्होंने एक मुस्लिम युवक के ऊपर हमला किया और उसको मार डाला। हालांकि जिसका उस रेहान को मारना था वो बच गया, उसका हाथ पैर ही टूटा। उस वक्त को मार डाला जो बीच बचाव कर रहा था। अब आप ये देखिए, यहाँ पे सांप्रदायिक तनाव जैसा कि वहाँ के लोग बताते हैं और जैसा कि पुलिस भी बताती है कि 3-4 महीने से चल रहा था। लेकिन पुलिस को, दिल्ली पुलिस को फिक्र नहीं थी। दिल्ली पुलिस को इस वक्त सिर्फ एक ही फिक्र थी कि वो जो पूर्वी दिल्ली में दंगा हुआ है उसमें कितने मुसलमान पकड़े जाएं और धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं। चूँकि ये बाहरी दिल्ली में हुआ था, ये हरियाणा से लगा हुआ इलाका होता है, यहाँ की उनको फिक्र नहीं थी कि यहाँ पे सांप्रदायिक माहौल बहुत गहराता चला जा रहा है। लेकिन नहीं देखा उन्होंने।
इनकी फिर सीआईडी किस काम की, इनके विजिलेंस किस काम का चल रहा है, इनके जो वो लगाए जाते हैं जिस तरीके से खबरी फैलाई जाती है वो किस काम के, जो पुलिस को ये खबर नहीं दे रहे थे। हाँ, पुलिस को हुई होगी खबर, लेकिन पुलिस को ने इग्नोर कर दिया गया होगा। ये आजकल पुलिस के दो काम हैं, एक तो जो मास्क ना लगाए हुए उससे 500 रुपये वसूल करना, एक गाड़ियों को रोक रोक के उसको झांक के देखना, तुम मास्क नहीं लगाए हुए, पैसे निकालो 500 नहीं दे रहे तो 100 में भी हिसाब किताब कर लो। इस तरीके से चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब है। चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं, कारें चोरी करने की घटनाएं बढ़ गई, हर तरीके की घटनाएं बढ़ गई हैं, लेकिन पुलिस को पता नहीं। और इतनी बड़ी कम्युनल घटना हुई है तो गनीमत है कि कंझावाल से बाहर नहीं फैली है, और नहीं फैल जाती तो और ज़्यादा इस मौके पे ख़तरनाक हो जाती, लेकिन नहीं फैली। लेकिन पुलिस ने की भरपूर कोशिश थी कि कोई बड़ी घटना हो जाए तो फिर हमें अपने पैसे कमाने का मौका मिले। ये है, मैं सीधा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि दिल्ली दंगों में जो गिरफ्तार हो रहे हैं लोग मुसलमान युवक, उनके लोगों की ये शिकायत है, और उन्होंने शिकायत कोर्ट में भी जाके की है कि पुलिस हमसे पैसे मांगती है छोड़ने के, और नहीं छोड़ो तो FIR दर्ज कर देती है। ये चल रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक बात है कि लिंचिंग हुई दिल्ली में, राजधानी में लिंचिंग हुई, अभी हाल में दंगे खत्म हुए फिर लिंचिंग हुई। लॉ एंड ऑर्डर की बात देख लीजिए क्या कर रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे केंद्र के अंडर में है। केंद्र क्या कर रहा है वो आप सब देख रहे हैं और देखते रहिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।